नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर दूसरे व्यक्ति की कहानी है। मन शांत क्यों नहीं रहता? क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सुख सुविधाओं के बीच तो हैं, हमारे पास रहने को छत है, खाने को भोजन है, इंटरनेट है, मनोरंजन के साधन है, फिर भी हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्यों रात को बिस्तर पर लेटते ही हजारों विचारों का एक मेला सा लग जाता है? क्यों हम वर्तमान में जीने के बजाय या तो बीते हुए कल के पछतावे में जलते रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में गलते रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस अशांति की गहराई में उतरेंगे। हम मनोविज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि ये मन आखिर चाहता क्या है और इसे काबू करने के वो कौन से अचूक तरीके हैं जो सदियों से ऋषि मुनियों और आज के वैज्ञानिकों ने बताए हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन का स्वभाव क्या है। बुद्ध ने मन को एक बंदर कहा था, एक ऐसा बंदर जो शांत नहीं बैठ सकता, जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। लेकिन आज के समय में स्थिति और भी खराब है। आज उस बंदर के हाथ में स्मार्टफोन है, उसके चारों ओर विज्ञापनों का शोर है और वो हर सेकंड एक नई जानकारी से टकरा रहा है। अशांति का पहला और सबसे बड़ा कारण है सूचनाओं का ओवरडोज। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां डेटा ही नया तेल है। सुबह उठते ही हमारा पहला काम अपनी आत्मा से मिलना नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम की रील्स और व्हाट्सएप के मैसेज देखना होता है। जब आप सुबह सुबह अपने दिमाग में दूसरों की सफलता, दूसरों की शादियां, दूसरों का खाना और दुनिया भर की नकारात्मक खबरें डाल देते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ न कुछ घट रहा है और मैं पीछे छूट रहा हूँ। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये डर आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और पूरा दिन आपको बेचैन रखता है। दूसरा कारण है अधूरी इच्छाओं का बोझ। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को याद रखने की अधिक प्रवृत्ति रखता है जो अधूरे रह गए हैं। आप गौर कीजिए, आपको वो काम परेशान नहीं करेगा जो आपने पूरा कर लिया है, बल्कि वो अधूरा ईमेल, वो अनकही बात, वो पेंडिंग बिल या वो अधूरा सपना आपको दिन रात को रेतता रहेगा। जब हमारी इच्छाएं हमारी क्षमता से बहुत बड़ी हो जाती हैं और हम उनके लिए सही दिशा में प्रयास नहीं करते तो मन में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। ये आंतरिक युद्ध ही अशांति का जनक है। हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं और किस्मत से उम्मीद कुछ और लगा बैठे हैं। तीसरा मुख्य कारण है अत्यधिक विश्लेषण यानी ओवरथिंकिंग। आज का इंसान हर छोटी बात का पोस्टमार्टम करने लगा है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? इन सवालों का कोई अंत नहीं है। हमारा दिमाग एक समस्या सुलझाने वाली मशीन है, लेकिन जब कोई वास्तविक समस्या नहीं होती तो ये काल्पनिक समस्याएं पैदा करना शुरू कर देता है। आप अपने कमरे में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन आपका मन आपको किसी काल्पनिक भविष्य में ले जाकर डरा रहा है जहां आप बर्बाद हो चुके हैं। ये काल्पनिक डर शरीर में वही कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करता है जो एक असली शेर के सामने आने पर होते। नतीजा, आप बिना किसी शारीरिक श्रम के भी मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं। चौथा कारण है तुलना का घातक जाल। हम अपनी इंटरनल लाइफ की तुलना दूसरों की एक्सटर्नल लाइफ से करते हैं। आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या संघर्ष चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप केवल दूसरों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं। आप भूल जाते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये तुलना आपके भीतर ईर्ष्या और आत्मघृणा पैदा करती है। जब आप खुद को दूसरों से कमतर आंकने लगते हैं तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। शांति के लिए आत्म स्वीकृति जरूरी है, लेकिन तुलना हमें कभी खुद को स्वीकार करने नहीं देती। पांचवा कारण हमारी जीवन शैली और आहार है। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत पूरी तरह वैज्ञानिक है। अगर आप बहुत अधिक कैफीन, शुगर और प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो आपके शरीर का एनर्जी लेवल कभी स्थिर नहीं रहेगा। जब शरीर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। इसके अलावा नींद की कमी आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। नींद के दौरान हमारा दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके दिमाग में कचरा जमा होता रहता है जो चिड़चिड़ेपन और अशांति के रूप में बाहर आता है। अब बात करते हैं समाधान की। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। सबसे पहला कदम है चेक योर इनपुट।
आपको अपने दिमाग का द्वारपाल यानी गेट कीपर बनना होगा। हर जानकारी, हर गपशप और हर वीडियो को अपने भीतर जगह ना दें। तय करें कि आप दिन में कितनी देर सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल फास्टिंग की शुरुआत करें। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जब आप तकनीक से पूरी तरह दूर रहें। दूसरा समाधान है ब्रेन डंपिंग। जब भी मन बहुत भारी महसूस हो, एक कागज़ और पेन उठाएं और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे लिख डालें। कोई फिल्टर ना लगाएं, कोई व्याकरण ना देखें, बस लिखते जाएं। शोध बताते हैं कि जब हम अपने डर और चिंताओं को कागज़ पर उतार देते हैं तो मस्तिष्क उन्हें प्रोसेस्ड मान लेता है और उनकी तीव्रता कम हो जाती है। ये आपके दिमाग के रैम को खाली करने जैसा है। तीसरा तरीका है वर्तमान की शक्ति को पहचानना। ध्यान का मतलब घंटों आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है आप जो कर रहे हैं बस वही रहें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पिएं, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट को महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो अपने पैरों के ज़मीन से स्पर्श को महसूस करें। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो अतीत का पछतावा और भविष्य का डर गायब हो जाता है। मन केवल वर्तमान में ही शांत रह सकता है। चौथा समाधान है सांसों का विज्ञान। हमारी सांसें हमारे मन का प्रतिबिंब है। जब आप गुस्से में होते हैं सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप शांत होते हैं सांसें गहरी और धीमी होती है। इसका उल्टा भी सच है। यदि आप जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा और गहरा कर लें तो मन को शांत होना ही पड़ेगा। अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम केवल यौगिक क्रियाएं नहीं हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को हैक करने के तरीके हैं। प्रतिदिन केवल 10 मिनट का प्राणायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। पांचवा और सबसे गहरा समाधान है निर्लिप्तता यानी डिटैचमेंट। ये समझना कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों के दृष्टा हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं पर आकाश वैसा ही रहता है, वैसे ही विचार आपके मन के आकाश में आएंगे और चले जाएंगे। आपको हर विचार के साथ बहने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें देखें और कहें ठीक है ये एक विचार है। जब आप विचारों से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं तो अशांति अपना आधार खो देती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन पा लेंगे। शांति एक चुनाव है जो आपको हर पल करना पड़ता है। ये एक अनुशासन है। अपने आप को माफ़ करना सीखें। अपनी गलतियों को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय उन्हें एक सबक की तरह देखें। याद रखें, एक अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता और ना ही जीवन की सुंदरता का आनंद ले सकता है। अपने मन के मालिक बने, इसके गुलाम नहीं। आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। आज रात सोने से पहले अपने फ़ोन को खुद से दूर रखें। 5 मिनट गहरी सांस लें और उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता अशांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शांति की तलाश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक शांत और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। आपके समय और धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहें, खुश रहें।